राइट, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तुम अब ये 10 बार कर कर दिखाओ तभी क्लास आगे बढ़ेगी। मैम मुझे आता है आंसर, मैं बताती हूँ आंसर। बदलनी पड़ती है, मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स कुछ और ही है, मैं बता रही हूँ। मुझे बैक नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में, राइट, स्पोर्ट्स में किसी को बैक नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में, राइट। सर बोलते ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, मुझे ये नहीं पसंद। देखो मैं चाह रहा है ऐसा कोडिंग वाला काम होता है, तुम्हारे हाथ पैर जाम हो चुके हैं, वो चलते नहीं है, इसका ये मेरे बस की नहीं है एक्चुअली में, ठीक। ऐसे पूरा उछलना था, जंप भी करना था, ऐसा 3 स्टेप की एक्सरसाइज थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिगरस और क्रेजी सी। और सर ने ये देख लिया, सूरज से भी पहले मैं उठ रही हूँ, सूरज से भी पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का कंटेंट मुझे अभी अभी ताज़ा मिला है, क्योंकि आज मतलब कि अभी रिसेंटली मेरी पहली बार जीवन में एक टीचर से थोड़ी बहस, थोड़ी आर्ग्यूमेंट टाइप्स हो गई है। मतलब लाइफ में पहली बार हुआ है ये मेरे साथ कभी किसी टीचर की ऐसे बहस या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरी टीचर से हमेशा बनती रही है। इनफैक्ट बचपन से तो मैं वो वाला स्टूडेंट होती थी जो कि मैम मुझे आता है आंसर, मैं बताती हूँ आंसर। और मतलब बोर्ड पे भी सॉल्व करने जाती थी क्वेश्चन। आई वॉज लाइक दैट किड जिसको आंसर आते हैं और जिसको आंसर देना भी पसंद है अपेरेंटली। मैं वो वाला बच्चा होती थी जो टीचर्स पसंद करते थे, ठीक है, एक्सेप्ट 11th में एक टीचर। पर उनको भी ये लगता था कि मेरे में पता नहीं कौन सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। पर उनको भी इवेंचुअली समझ में आ गया था कि कोई ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं 11th में स्कूल कम आती थी क्योंकि मैं जेई पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और इंग्लिश की टीचर थी वो मैम। तो इंग्लिश में कौन सा चैप्टर चल रहा है मुझे नहीं पता होता था भाई, क्योंकि मैं तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रही हूँ ना। उनको लगता था कि मैं पता नहीं कौन सा एटीट्यूड में जी रही हूँ वगैरह वगैरह। पर उनको समझ में आ गया था इवेंचुअली कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आई एम चिल ओनली, ठीक है। पर एनीवेज, अभी हम बात करते हैं अभी की बीफ की, जो मेरी अभी हुई है। मतलब बीफ तो मैं पता नहीं क्या कहूँ, आप सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा एक सब्जेक्ट होता है स्पोर्ट्स, ठीक है। वो हफ्ते में होता है 2 बार, 2 घंटे के लिए, जो मतलब 1.5 घंटे में छोड़ देते हैं ऑल दो में। एक क्लास होती है सुबह 8 बजे और एक क्लास होती है सुबह 10 बजे। जो 8 बजे की क्लास होती है उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ता है कुछ 6:45 और उठना पड़ता है 6 बजे। 6 बजे उठना दिल्ली की सर्दी में, सूरज से भी पहले मैं उठ रही हूँ, सूरज से भी पहले। आप समझ रहे हैं बात को। अटेंडेंस 75% ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए। अटेंडेंस के लिए इंसान क्या क्या करता है आप देख सकते हैं। तो मैं उठ के, अरे ये रिसेंट वाली जो बात है ये 8 बजे की 8 बजे वाली क्लास में हुई थी। लेकिन इसका जो बिल्डअप है ये उससे पहली वाली क्लास से शुरू हो गया था, जो कि 10 बजे थी। तो मैं 10 बजे वाली क्लास से स्टार्ट करती हूँ कि उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था। नाउ मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं सीएससी में हूँ, और मैं एक प्रोजेक्ट में पार्ट ले रही हूँ। तो मतलब कि मैं कुछ दिनों से उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। और मतलब बिज़ी, मैं दिमाग लगा रही थी एक्चुअली उस पर थोड़ा। और दिमाग जो आप लगाते थे आप मतलब फिजिकली भी ड्रेन हो जाते हैं, मेंटली भी ड्रेन हो जाते हैं, आप बहुत तरीके से ड्रेन हो जाते हैं। और मैं घर से मतलब कॉलेज से इतना ज़्यादा दूर रहती हूँ कि मेरा तो ट्रैवलिंग में ही मैं ड्रेनड ही रहती हूँ। मैं हमेशा ड्रेनड ही रहती हूँ कॉलेज में, क्योंकि मैं 3 घंटा मेट्रो में होती हूँ भाई। मतलब 3 मेट्रो बदलनी पड़ती है, मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स कुछ और ही है, मैं बता रही हूँ। एनीवेज, तो मैं ड्रेन थी बहुत ज़्यादा वो 10 बजे वाली क्लास में, और मेरे से ढंग से हो नहीं रहा था वो जो भी करवा रहे थे, ठीक है। और मेरा पूरा बॉडी पेन सब कुछ हो रहा है। सर मुझे बोलते तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला सर थोड़ा नेक पेन है इसलिए। सर ने बोला ठीक है तुम मत करो, तुम बैठ जाओ। अब उन्होंने मुझे बिठा दिया कहाँ पे, मेरे दोस्तों के जस्ट सामने। वो लोग कर रहे हैं ये एक्सरसाइजेस और मैं बैठ के देख रही हूँ कि तो अच्छे से नहीं कर रही, तो अच्छे से नहीं कर रही, ये हो रहा है। तो बेसिकली ऑफकोर्स उनको भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। अब सर को तो लग रहा है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो फन करने लग गए, राइट। मतलब कि ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, मेरे को भी आता अगर मैं टीचर होती तो ठीक है गिवन। उसके बाद सर ने सबको कुछ एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, और 7-8 लोगों के ग्रुप्स में करना था ये काम। अब मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, और मैंने ना ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में थी किसी ग्रुप में, और उसमें एनीवेज वो सब छोड़ो, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको मेन बताती हूँ कि क्या हुआ है, राइट। हाँ, 7-8 लोगों के ग्रुप्स में ये एक्सरसाइज होनी थी। तो मैं बैठी हुई हूँ साइड में, क्योंकि एक तो मैं साइड में अकेले बैठी हुई चुपचाप, ठीक है। और ऊपर से हमारे कॉलेज में तो विंटर स्पोर्ट्स चल रहे थे। तो विंटर स्पोर्ट्स के लिए मेरे दोस्तों की टीम बनी हुई थी, वो कॉलेज की टीम, मतलब वो हाँ डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से खेल रहे थे। तो वो प्रैक्टिस के लिए चले गए थे। तो ऑलरेडी
मेरे पास कोई ऐसे बातें करने के लिए था नहीं, मैं अकेले ही बैठी हूँ, ठीक है। तो आपको मुझ पे तरस भी आना चाहिए कि मैं अकेले बैठी हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, अलग ही, ठीक है, नेक पेन हो रहा है तो इसलिए बैठी थी ना यार, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। तो हुआ क्या कि हमारा ओपन ग्राउंड में होता है ये सारा स्पोर्ट्स, सारी ब्रांचेस का हो रहा होता है। तो मेरी दूसरी ब्रांच में एक दोस्त है, तो उसका वाटर ब्रेक हुआ होगा, तो उसने मुझे देखा तो वो आ गया बात करने। अब हम बैठ कर बात कर रहे हैं और सर ने ये देख लिया कि ये तो बतियाने बैठ गई है, ये तो मतलब कि वो जो चाहते थे बेसिकली, वो चाहते थे कि मैं अलग से चुपचाप बैठी रहूँ क्योंकि मेरे नेक में पेन हो रहा है, राइट। मैं बातें तो नहीं कर सकती हूँ, आई थिंक, पता नहीं, बात नहीं कर सकती हूँ, वो आई डोंट नो, क्योंकि जब मैं बात करने लग गई फिर वो आए और फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा क्या था। मैं बोला सर नेक पेन था। सर कहते अभी भी हो रहा है नेक पेन। मैंने बोला यस सर। सर बोलते क्या रोल नंबर है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, मैंने बता दिया। तो फिर सर कहते ठीक है तो मैं देखता हूँ। ओके वट एवर दैट वॉज, मैं वो मेरा दोस्त जो है वो 5 मिनट हमने बात करी होगी, 5 मिनट, ठीक है। उसका भी वाटर ब्रेक ही था, फिर वो चला गया, उसके भी स्पोर्ट्स में चल रहा है, जो भी चल रहा है वो चला गया। मैं दूसरे ग्रुप में चली गई, मतलब जो 7-8 लोगों के ग्रुप बने हुए थे, मैं उसमें चली गई, मतलब कि मैं हार्ट रेट मेजर कर लेती हूँ, ऐसा हार्ट रेट मेजर करने का एक एक्सरसाइज थी वगैरह वगैरह, तो मैं वो करने लग गई, ठीक है। ऐसे ही पूरा दिन ख़त्म हो गया, ओके चला, इतना भी ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है इस दिन पे। अब आता है मंडे जब होती है सुबह 8 बजे की क्लास और मैं पहुंचती हूँ क्लास में और हमें दिया हुआ है एक असाइनमेंट करने को, ठीक है। स्पोर्ट्स में हमें मिला हुआ है रिटन असाइनमेंट। गेस व्हाट, मैंने वो असाइनमेंट करा है, मैंने पूरा अच्छे से वो असाइनमेंट करा है। मैं दिखाऊँ मेरा असाइनमेंट करा हुआ है, आप देख सकते हो, अच्छे से करा है मैंने, बहुत अच्छे से करा है असाइनमेंट, ठीक है। मैंने पूरा असाइनमेंट करा, मैं लेकर गई, मैंने सबमिट कर दिया। सर को एक तो पता नहीं क्या था मेरे से, अब उनको मेरा रोल नंबर नाम सब कुछ याद हो चुका था, ठीक है। सर अटेंडेंस लेते, सर अटेंड, बेसिकली मैंने असाइनमेंट करा हुआ है, राइट। बेसिकली मैंने मैं असाइनमेंट कर लेकर गई हूँ पूरा, ठीक है, अच्छे से मैंने सबमिट कर दिया। अब सर अटेंडेंस लेते वक्त सबसे पूछ रहे थे कि तुमने असाइनमेंट दे दिया, तुमने असाइनमेंट दे दिया, और उन्होंने नोट करा हुआ था तो वो उसमें रोल नंबर ढूंढ के वेरीफाई कर रहे थे। मेरी बारी आई, तुमने दे दिया, मैंने बोला यस सर दे दिया। सर को मेरा रोल नंबर दिखा नहीं होगा और वट एवर, सर को मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या फिर क्योंकि उनको तो लग रहा है कि मेरे में तो एटीट्यूड है। सर ने मुझे बोला कि नहीं तुम्हारा तो नहीं है। मैंने बोला सर मैं दिखा देती हूँ, मैंने सबमिट करा हुआ है उसमें। सर बोला हाँ निकाल कर दिखाओ मुझे। मैं जा रही हूँ निकालने, उतने में उनको मेरा रोल नंबर दिख गया होगा, तो कहते नहीं नहीं है जाओ जाओ जाओ। बोला ठीक है भाई ठीक है। एनीवेज ये इससे कुछ पता नहीं चलता, पर ये भी हुआ था, तो मेरे को बस बताना था कि ये भी हुआ था सुबह सुबह। उसके बाद हो रही है एक्सरसाइजेस, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। उन्होंने एक बहुत ही क्रेजी सी एक्सरसाइज करने को बोल दिया अब हमको, जिसका नाम होता है अपेरेंटली सपाटे, या फिर आई डोंट नो सपाटे होता है क्या होता है। मैंने मेरे दोस्तों को डिस्क्राइब करा था क्लास खत्म होने के बाद कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे से ये कराने को बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इसको सपाटे कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्रेजी सी एक्सरसाइज थी जिसमें ऐसे आपको पूरा पुशअप लगा के, फिर टोज़ को हाथों से टच कर कर ऐसे पूरा उछलना था, जंप भी करना था। ऐसा 3 स्टेप की एक्सरसाइज थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिगरस और क्रेजी सी, ठीक है, जो कि मैं 10 जन्म लगा लूँ तब भी मेरे से नहीं हो सकती है। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड माई केपेबिलिटीज़, ये मेरे बस की नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, ये मेरे बस की नहीं है। अब सर को लग रहा है कि मेरे में तो है एटीट्यूड, राइट, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। सर मुझे बोलते तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम करो। एक तो पता है मैं ना बस साइड हो रही थी, मैं शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि आगे ऐसे करना था ना, तो वहाँ पे थोड़ी घास वास थी, तो मैं सोच साइड में करके ऐसे कर लेते हैं, राइट, जितना भी होता है। सर को लगा कि मैं तो पता नहीं क्या कर रही हूँ और वट एवर, तुम नहीं कर रहे, तुम कर दिखाओ। भाई पूरी क्लास में से 100 में से आई बेट 80 बच्चे भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, 20 बच्चे में मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही दिख रहा है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ने बोला कि तुम नहीं कर रहे, मैंने बोला सर जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। सर ने बोला नहीं तुम नहीं कर रहे हो, तुम अब ये 10 बार कर दिखाओ तभी क्लास आगे बढ़ेगी। 10 बार, मेरे से एक बार भी नहीं हो रहा है ये। और ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती यार, मतलब कि मेरे से हो नहीं सकता है ये, ठीक है, ये मेरे से हो ही नहीं सकता है। अब सर को ये बात समझ में नहीं आ रही, सर बोल रहे हैं कि
तो मेरा मूड ख़राब कर देते हो। मैं इतना अच्छे मूड में आया था सोच के कि मैं आज ये कराऊँगा, मैं आज ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, और तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। अब तुम जाओ, आज तुम कुछ मत करो, आज के अटेंडेंस में काट रहा हूँ। मैं सुबह-सुबह सूरज से पहले उठकर आई हूँ। मैं सही में सूरज से पहले उठकर आई हूँ और इतना फॉग हो रहा था। बहुत मेहनत से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ अटेंडेंस के लिए, और आप मेरी अटेंडेंस काट रहे हो। एक तो मेरे बिल्कुल भी नहीं था एटीट्यूड भाई। मैं भी ये बता रही हूँ तो शायद ऐसा लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा फन वे में बताना चाहती हूँ स्टोरी को, एकदम ऐसा उदास टाइप होकर नहीं, क्योंकि मैंने फिर सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा, राइट। पर मैं आराम से बोल रही थी भाई। आप ये मुझे बताओ कि मैं आपको एटीट्यूड क्यों दिखाऊंगी। पहली बात, मैं यहाँ पे आई हूँ अटेंडेंस के लिए, और अटेंडेंस कौन देगा? आप ही दोगे अटेंडेंस। तो अगर मैं आप ही को एटीट्यूड दिखाऊंगी, मैं आपसे दुश्मनी लूँगी, तो ये कोई दिस इज़ नॉट अ ब्रिलियंट मूव। ये मूव से मैं खुद ही को खाई में गिरा रही हूँ, राइट। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये होगा इससे। तो मैं आपको क्यों एटीट्यूड दिखाऊंगी, फिर मैं ऐसा क्यों करूँगी, राइट। दिस डज नॉट मेक सेंस। पर वॉट एवर, उनको लगा ऐसा। क्या बताऊँ कि पिछली क्लास में ऐसे बच्चे रहे हों, हु नोज़। एनीवेज, तो फिर क्लास ख़त्म हुई। मैं उधर ही थी, मैं कर रही थी। उन्होंने पुशअप कराया। उसके बाद मैंने पुशअप भी कर ली, क्योंकि पुशअप मेरे बस की है फिर भी, ठीक है। पुशअप मैं कर सकती हूँ, मैं प्राणायाम कर सकती हूँ, मैं ओम वगैरह ये सब जो भी कराया उन्होंने, मैं कर सकती हूँ। मैंने असाइनमेंट लिखने वाला काम पूरा इतना अच्छे से करा है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लास को बॉयकॉट कर रही हूँ, मैं कर तो रही हूँ ना। मेरे से जितना हो रहा है मैं करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ। फिर हुई क्लास ख़त्म। उसके बाद मैं गई सर के पास, सर से बात करने की, सर आप मेरे को अटेंडेंस तो दे दो, मैंने आज की क्लास तो अटेंड करी ही है। सर बोलते, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, मुझे ये नहीं पसंद। देखो, मैं चाहता हूँ तुम क्लास में इंगेज रहो। सर मैं क्लास में इंगेज तो हूँ, मैंने असाइनमेंट भी तो सबमिट करा है अच्छे से। सर ने भी फिर तारीफ़ करी मेरी कि हाँ तुमने असाइनमेंट तो अच्छे से करा है, तो थोड़ा ये भी कर लिया करो। मैंने बोला यस सर वो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। फिर मैंने सर को पूरा बताया, हाँ मैं दूर रहती हूँ और हमारा ऐसा कोडिंग वाला काम होता है, तो हमारे हाथ पैर जाम हो चुके हैं, वो चलते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें चलाना नहीं चाहते हैं, हम एफ़र्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया तो फिर 3 दिन तक मेरा हाथ पैर दुखेंगे, जिससे कि मेरा दिमाग नहीं चल पाएगा इतने अच्छे से, जो कि मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को तो चाहिए ना दिमाग, और मेरे मतलब कि असाइनमेंट्स को भी चाहिए दिमाग। पर हाँ ठीक है, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रही, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको रखना चाहिए उसका ध्यान। एनीवेज, तो बेसिकली फिर मैंने सर से बात करी, और फिर मैंने सर को बताया सर ये दिक्कतें हैं मेरे जीवन में। फिर सर को लगा कि ठीक है, और मतलब फिर सर से जब मेरी बात हुई तो सब सर को समझ में आया कि कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, मैं ढंग से बात कर रही हूँ, और मैं एकदम ऐसे सॉरी बोल कर ही बात कर रही हूँ कि सॉरी सर, राइट। तो फिर सर को समझ में आया कि ऐसा कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पास जेन्युइन थोड़ा है दिक्कत। तो फिर उन्होंने मुझे अटेंडेंस दे दी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। आई होप भाई ये ख़त्म हो जाए ये बीफ। मुझे किसी टीचर के साथ बीफ नहीं चाहिए भाई, मतलब मुझे किसी टीचर से बीफ क्यों चाहिए होगी? टीचर ही नंबर देते हैं और मुझे नंबर चाहिए, तो मैं आपसे बीफ क्यों करूँगी, आप मुझे बताओ। मैं वो स्टूडेंट थी जिसको मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह देती थी, राइट। मैं ऐसा अच्छा बच्चा थी। आई होप अब ये वाली भी फाइट तो नहीं कहेंगे यार, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब कि ये तो छोटी सी बात है आई थिंक, जो कि सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब कि हो ही जानी चाहिए। इससे ज़्यादा तो आप मेरे को क्या ही बोलोगे भाई। मैं सॉरी बोल दूँगी अब तो, बिल्कुल सीधा ही। मैंने पिछली बार तो थोड़ा समझाया है मेरा साइड, अब मैं सॉरी बोल दूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए अटेंडेंस, मुझे दे दो अटेंडेंस। मुझे बैक नहीं चाहिए इस कोर्स में, राइट। स्पोर्ट्स में किसी को बैक नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में, राइट। तो एनीवेज आई थिंक अच्छी स्टोरी टाइम थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है लाइफ में। आपके साथ हुआ है कभी? मतलब कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तो आप बता सकते हो कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो। एनीवेज, इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर, देन you can like, share and subscribe and also comment. इंगेजमेंट बढ़ेगी, राइट, मेरा चैनल बढ़ेगा थोड़ा सा। एनीवेज, बाय बाय, दिस वाज दिस। हुआ है लाइफ में, मेरी कभी किसी टीचर से लड़ाई नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है। मैं हमेशा से